डरने का नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि मैं आ गया। कितना कूल है! एक बार मेरी पावर जाग जाए, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। सॉरी बच्चे, पर यह मुमकिन नहीं है। भले ही मेरे पास कोई चॉइस ना हो। तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर तो पावर भी नहीं है। तुम खुद को मेरे बराबर कैसे समझ सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर भी है? हालांकि सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। I'm sorry, इज़ुको। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, मैं ये बात नहीं सुनना चाहता था मॉम। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी क्या कोई बिना पावर के सुपर हीरो बन सकता है? क्या कोई बिना पावर के भी तुम जैसा सुपर हीरो बन सकता है? पावर। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, या फिर शायद कोई और वजह होगी जिसके कारण सभी लोग मुझ पर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की मदद करना बहुत कूल बात है। मुझे सबको बचाना है, वो भी एक स्माइल के साथ। मैं भी एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। क्या हुआ था? वो बदमाश, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कात्सुकी, तुम तो बचपन से ही मिडोरिया को जानते हो। मुझे लगता है आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। ये मेरी गलती नहीं है कि वो मेरे रास्ते में आया। शांत हो जाओ डूड। बचपन से यही मेरी जिंदगी का एक लौता मकसद रहा है, और ऊपर से कोशिश करे बगैर पता कैसे चलेगा। वो बस एक बेवकूफ है जो सपनों की दुनिया में रहता है। वो मेरा मूड खराब करता है।
क्यों ना हम सब मिलकर आर्केड चलते हैं, शायद तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए। तुम आ रहे हो ना कात्सुकी? हाँ। मेट्रो के सामने चलते हैं, वहाँ बहुत नौसीखे मिलेंगे। तुम मतलबी हो। हाँ? अगर पता चला तो वो मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखेंगे। देखो एक और नमूना, एक शानदार पावर के साथ। What it takes to be a hero. तुम्हारी तो हवा निकल गई। हाँ, लेकिन तुम पक्का फ्रॉड हो। इतने पतले। ये मैं ही हूँ बच्चे, ऑल माइट। एक नंबर के झूठे हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्विमिंग पूल पर एब्स दिखाने के लिए पेट अंदर खींच लेता है, मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, ये झूठ है। झूठ है। ऑल माइट तो निडर है। वो एक स्माइल के साथ सबको बचाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। उसकी वो बेखौफ स्माइल। अब तुमने देख ही लिया है तो मैं बताता हूँ, लेकिन इसे इंटरनेट पे बिल्कुल मत डालना। 5 साल पहले एक विलन ने मुझे ये जख्म दिया था। मेरे आधे लंग्स खराब हो गए और मेरे पेट का बड़ा हिस्सा निकालना पड़ा। बार बार होने वाले इन सर्जरीज की वजह से अब मैं ऐसा दिखने लगा हूं। इन सब चीजों की वजह से मैं अपनी सुपर पावर को रोजाना बस 3 घंटे ही इस्तेमाल कर सकता हूं। ये नहीं हो सकता। 5 साल पहले मतलब ये टॉक्सिक चेनसॉ से लड़ते वक्त हुआ था। तुम्हें तो बहुत पता है, पर नहीं, उसने कई हमले किए पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ज्यादातर दुनिया को इस बारे में पता नहीं है। इसे छुपा कर रखने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी ही चाहिए ना। मैं शांति का प्रतीक जो हूं, सबको यही लगना चाहिए कि मुझे किसी बात का डर नहीं। पर सच कहूं, मैं हंसता हूं अंदर का डर छुपाने के लिए। ये बस एक मुखौटा है जो मैं घबराहट में पहन लेता हूं। ये जिम्मेदारी आसान नहीं। प्रो हीरोज हमेशा अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। कुछ विलन्स को हराने के लिए पावर की जरूरत होती है। तो सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि पावर के बिना तुम हीरो बन सकते हो। अगर तुम वाकई दूसरों की मदद करना चाहते हो तो पुलिस भी एक ऑप्शन हो सकता है। उन्होंने इसका एक नाम भी रखा है, विलन कस्टडी ऑफिसर। ये बहुत काम की जॉब है। देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें हकीकत का सामना भी करना चाहिए बच्चे। ठीक है, मुझे इस विलन को भेजना है। ओ नहीं, विलन, शायद वहां कोई हीरो भी होगा। तुम बिना पावर के भी हीरो बन सकते हो। मुझे माफ करना, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कह सकता। उसने एक बच्चे को हॉस्टेज बनाया है। बदमाश कहीं के! अब ये क्या है? मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पाया? डेथ आर्म्स, भागो! यहाँ से दफा हो जाओ। ये
ये कीचड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं छोड़ूंगा। इतनी जबरदस्त पावर है, मेरा तो जैकपॉट लग गया। जैसे ही मुझे इसकी पावर मिल जाएगी मैं उस बदमाश से बदला लूंगा। ओह माय गॉड, ये विलन कौन है? ये कोई हाई रैंकिंग विलन है क्या? हाँ? देखो, अरे हाँ, ये तो नई हीरो है, माउंट लेडी। ये क्या? मैं तो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकती हूँ जहाँ कम से कम 2 लेन्स हो। मैं एक्सप्लोजन जैसी पावर का सामना नहीं कर पाता। किसी और को ही आना पड़ेगा। नहीं आ सकता। मैं यहाँ आग बुझा रहा हूँ। फायर इंजन कहाँ पर है? वहाँ क्या सिचुएशन है? ये तो काफी चिपचिपा सा है। मैं तो इसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। उस लड़के की वजह से वो विलन चारों तरफ आग से घिर गया है। यही सब चीजें हालात को और मुश्किल बना रही हैं। भागो! हम में से कोई भी हीरो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमें किसी ऐसे हीरो का इंतजार करना होगा जिसके पास इससे बेहतर पावर हो। उससे पहले डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरे हीरोज भी पहुंचने वाले हैं। मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उसे कुछ और देर मुकाबला करना होगा। नहीं, लगता है हालात और बिगड़ने वाले हैं। तो ये बचकर निकल गया था। मैं अपनी पावर की टाइम लिमिट और उस फैन बॉय की बातों में उलझा हुआ था, तभी ये गलती हुई। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। माय हीरो एकेडेमिया, माय हीरो एकेडेमिया। वो 3rd ईयर में पहुंच गया है, लेकिन अभी भी हकीकत का सामना नहीं करना चाहता। वक्त आ गया है, अब तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तुम्हें हकीकत का सामना करना चाहिए बच्चे। अब तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो ने कह दिया। रोना मत, तुम तो ये पहले से ही जानते थे यही हकीकत है। तुम ये जानते हो, इसीलिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और खुद को बार बार इसे भूल जाने को कहते हो। हाँ? क्या वो एक्सप्लोजन यहीं पर हुआ था? मतलब मैं अपने आप ही इस जगह पर पहुंच गया। इसका क्या ही फायदा होगा, इससे मुझे और भी बुरा महसूस होगा। ये यहाँ कैसे? ऑल माइट, आखिर ये विलन आजाद कैसे हुआ? शायद उसने बोतल गिरा दी। अगर फिर ऐसा है तो इसकी वजह मैं ही हूँ। वो सब हीरोज वहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? काफी मुश्किल सिचुएशन है। मैंने सुना है कि उसने एक लड़के को पकड़ा हुआ है। काफी देर हो गई है। मतलब वो काफी देर से उसके चंगुल में फंसा हुआ है। वो उस दर्द को कैसे झेल रहा होगा? मुझे तो तब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगा। कमाल का हौसला है। लेकिन उस विलन का पीछा तो ऑल माइट पहले से कर रहा था ना? ऑल माइट, क्या सच में वो यहाँ पर था? बोलो ना। मुझे लगता अब है क्या कि होगा? मैंने उसे देखा। पता नहीं चल सच रहा है। में? तो ऑल माइट आखिर चला कहाँ गया? अब इससे कैसे निपटा जाए? मेरी ही वजह से ऑल माइट अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा। कितनी शर्म की बात है। हम विलन को नहीं पकड़ सकते। हमें बस ऐसे हीरो का इंतजार करना होगा जिसके पास उससे ज्यादा पावर हो। मुझे शर्म आनी चाहिए। हिम्मत मत हारना। मुझे माफ करना, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे भरोसा है बैकअप जल्दी पहुंचने वाला है। अब मैं क्या करूं? एक हीरो जरूर आएगा। रुक जाओ, वहां मत जाओ।
रुक जाओ। ये तो वही है। देखो, मैं भाग क्यों रहा हूँ? मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्यों? डराओ। क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? पेज 25। कच्चन! तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं ये क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। अगर इस बारे में सोचूं तो इसके बहुत रीजंस हैं। सब मेरी गलती है। तुम खुद को मेरे बराबर कैसे समझ सकते हो? कच्चन! लेकिन तुम्हें हकीकत का सामना करना चाहिए बच्चे। Thank you so much. और फिर तभी कुछ हुआ। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। Shut up! कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मैं तैयार हूँ। यहाँ से चले जाओ। बहुत के मुंह में आए हो? सुसाइड करना चाहते हो? मैं शर्मिंदा हूँ। ऑल माइट। मैंने तुमसे कहा था ना, लेकिन मैं खुद भी ऐसा नहीं कर सका। प्रोफेशनल्स हमेशा अपनी पूरी जान लगा देते हैं। ऑलराइट। डिट्रॉइट स्मैश! बारिश? अचानक विंड प्रेशर बढ़ गया और फिर एक तूफान बना। और बादल आ गए। इसने सिर्फ एक बार में मौसम ही बदल दिया। मजा आ गया। ये तो कमाल हो गया। उसके बाद सभी हीरोज ने स्लाइम के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ये कोई खेलने की जगह है? तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। यहाँ मुझे हीरोज की डांट पड़ रही थी और दूसरी तरफ कांच-चान की तारीफ हो रही थी। कमाल का हौसला है और कमाल की शक्ति। जब तुम प्रो हीरो बन जाओ प्लीज हमारी एजेंसी ज्वाइन करना। तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। मैं ऑल माइट से माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो इंटरव्यू देने में बिजी हो गया था। शायद मुझे घर पहुंचकर उसके प्रोफाइल पर मैसेज करना चाहिए। देखो, कांच-चान, देखो मैंने कभी भी तुमसे मदद नहीं मांगी थी, समझे? और ना ही तुमने मुझे बचाया है। याद रखना, मैंने अकेले ही उसका सामना किया। तुम्हारे पास कोई पावर भी नहीं तो मुझे अपने बराबर मत समझना। तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं। मुझे कमजोर मत समझना, बेवकूफ कहीं के। अकड़ू कहीं का। लेकिन कांच-चान ने सही कहा। सच कहूं तो मैंने ज्यादा कोई मदद की भी नहीं, लेकिन मैं खुश हूं।
फाइनली अब मैं फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ। मैं आ गया। ऑल माइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे ना? उनसे बचकर निकलना मुश्किल नहीं, मगर क्यों? क्योंकि मैं हूँ ऑल माइट। बच्चे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं सही फैसला ले सका और इसकी वजह तुम हो। अगर तुम ना होते, अगर मुझे ये पता ना चलता कि तुम पर क्या गुजरी है, तो मैं वही पुराना हीरो रहता जो सिर्फ बातें बनाता है। तो शुक्रिया। नहीं नहीं, उल्टा ये तो मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। मेरे पास कोई पावर नहीं है और बेवकूफों वाली बातें कर रहा था। हाँ, लेकिन इतने सारे लोगों में सिर्फ एक बिना शक्ति वाला डरपोक लड़का ही आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाया। बेहतरीन सुपर हीरोज अलग ही नजर आते हैं, भले ही वो स्टूडेंट क्यों ना हो। उनमें से ज्यादातर तुम्हें यही कहेंगे। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, मेरी बॉडी अपने आप शुरू हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी मॉम की आवाजें गूंज रही थी। सॉरी इजुको, मुझे माफ कर दो मुझे। तुम भी ऐसे ही हो, है ना? ऐसा नहीं है मॉम। काश उस वक्त आपने मुझसे कहा होता कि काश आप उस दिन कहती तुम एक हीरो बन सकते हो। कहानी हकीकत बन जाएगी। ओह, और उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कैसे बन गया। 冴えない僕と僕を囲む世界で描いても掴んでもまだ遠くて何度近づいても遠ざかってく夢で起きた夜明けの気配で満ちた街は声を潜めている揺れている僕は存在意義を暗闇で探してる冴えない僕と僕を囲む世界で描いても掴んでもまた遠くて何を捨てればそこにたどり着ける何度も何度も叫んでみても僕は僕でしかないから夢であろうと現実だろうときっと超えてゆける転んだっていい泣いたっていいいつかその全てが半分になるからबच्चे, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का वारिस बनाता हूँ। पावर मुझे मिलेगी? ये लो मेरी पावर, इसे सही तरह इस्तेमाल करो। वन फॉर ऑल। मतलब अब मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ ना? अभी नहीं, तुम्हारी बॉडी अभी भी कमजोर है। अगला एपिसोड ताकत का तूफान। मिडोरिया, तुम जल्द ही एक ताकतवर हीरो बन जाओगे। चलो सीमाओं से परे। लॉस अल्ट्रा।